अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हैं सबके और क्या हो रहा है? और आज मैंने एक न्यू रेमेडी शेयर की है जो कि बहुत क्विक रिज़ल्ट और बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़बरदस्त है और घर की चीज़ों से ही बनाया है। तो मैंने जस्ट 2 टेबल स्पून मैंने बेसन ले लिया था और देन मैंने योगर्ट ऐड किया और बेकिंग सोडा ऐड किया और थोड़ा सा रॉ मिल्क ऐड किया था और वो ऐड करने के बाद उसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि जो है ना थोड़ा सा और थिक करूं, तो फिर मैंने थोड़ा सा योगर्ट और ऐड किया था और उसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा और ये लाजमी यूज़ करें। अच्छा, जैसे हम लोगों को टैनिंग हो जाती है, हमारी स्किन ख़राब होने लगती है। मुझे इतना टाइम हो गया था, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया था, तो मुझे था कि यार मैं थोड़ी सी रेमेडी या कोई चीज़ जो है ना यूज़ करूं। फिर मैंने ये बनाने के बाद मैं अपने हैंड पे आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। मैंने पहले भी दिखाया था, उसके अंदर हल्दी वगैरह थी, टर्मरिक वगैरह था, लेकिन ये बिल्कुल और योगर्ट यकीन जाने बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। बेसन के साथ ऐड कर लें, रॉ मिल्क ऐड कर लें और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैंने ऐड कर लिया था, तो उससे इतना अच्छा रिज़ल्ट आया था। इतनी सॉफ्ट स्किन हो गई थी और इतनी क्लियर हो गई थी ना, क्योंकि टैनिंग हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं मजलीस के लिए जा रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग होने लगी थी, जिसकी वजह से फिर मैंने ये यूज़ किया। और फिर था संडे, और संडे की वजह से मैंने सुबह उठ के जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और मैंने एक साइड जो है चाय रख दी थी और दूसरी साइड पर मुझे एग फ्राई करने थे। तो आज मैं जो है मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा जो है ना, आज दिल था कि चलो थोड़ा सा इसे जो है ना एग वगैरह फ्राई करके खा लेती हूँ, वरना मैं वैसे नॉर्मली जो है ना प्रॉपर जो नाश्ता होता है वो मैं नहीं करती। तो मैंने चाय वगैरह बनाई और मैंने स्टाइल के साथ एग सोचा कि मैं ऐड करूं, फिर मैंने कहा वही, मैंने ऐसे ट्राई किया, मैंने कहा आई एम नॉट अ मास्टर शेफ़, तो फिर मैं आ जाऊं दोबारा अपनी वही रूटीन में। और फिर मैंने उसी तरीके से एग फ्राई किए और देन मैं खेलने लगी चाय के साथ। अब आप बोलेंगे ये कितनी पागलों वाली बात कर रही है चाय के साथ। मैं गैस स्टोव जो है ना उसका फ्लेम कभी हाई कर रही थी, अब हाई करती थी तो वो फुल ऊपर तक आ जाती थी, ये देखें, और फिर मैं फ़ौरन स्लो कर देती थी ताकि गिरे ना। तो मैं इतनी सी देर में बस इसके साथ मैं खेले जा रही थी और इससे ये हो रहा था कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय बन रही थी। और यहाँ पे चीख चीख के अंडे कह रहे थे हमें निकालो बाहर, हम पक गए हैं। फिर खैर मैंने चाय को तंग करना बंद किया और फिर मैंने चाय को कपों में लगाया सॉरी कपों में लिया और उसके बाद फिर मैंने एग जितना ज़्यादा शोर कर रहा था फिर मैंने उसको उल्टा प्लेट में दम दम करके, और उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने बैठी। और मैं जैसे ही नाश्ता करने बैठी, आज मेरे हस्बैंड बाहर से पराठे लेकर आ गए थे मेरी वजह से, क्योंकि उन्हें था कि अगर मैं जो है ये ना ब्रेड खाएगी ना कुछ पता नहीं क्या खाती है ये, तो वो इसलिए वो ले आए थे। और फिर मैंने एग के साथ थोड़ा सा पराठा खा लिया था और उसके बाद मुझे जाना था मजलीस में, और फिर मैंने जल्दी से की आयरन अपनी शर्ट पे। अदरवाइज़ वैसे मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे ये होता है कि यार जो है ना इतनी कोई ज़रूरत नहीं है तो छोड़ो, लेकिन फिर ये थोड़ी सी नाअहली है मेरे अंदर। मुझे बहुत बुरा लगता है इस्त्री करना, आयरन करना कपड़ों पे, मुझे बहुत ही बुरा काम लगता है ये। खैर फिर भी मेरी शर्ट बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे करनी पड़ी इस पे आयरन। तो बस मैंने इस पर जल्दी जल्दी आयरन किया, फिर मुझे नहाना वगैरह था तो फिर मैं जल्दी जल्दी नहा के रेडी हो गई थी। और उसके बाद हमें मरसिया पढ़ना था, तो मेरे ग्रुप की मेरी सिस्टर वगैरह, मेरी कज़न्स वगैरह, मेरी देवरानी वगैरह आ गई थी और फिर हम चले मजालीस की तरफ। तो बस हमें जल्दी से मजलिस में जाना था और हमने मजलिस वगैरह कर ली। फिर वापसी में आते हुए मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली और फिर हम लोग वापसी आ रहे थे। ये तब की रिकॉर्डिंग है। तो उसके बाद मुझे एक और जगह मेरी रिश्तेदार, मेरी खालाजाद बहन के यहाँ भी मजालीस थी, मुझे आज वहाँ पर भी जाना था। तो बस फिर मम्मा के यहाँ चली गई थी। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे, तैयार व्यार हो गए थे, तो मैं अपनी कज़न का वेट कर रही थी और वो इतना सन्नाटा हो रहा था, इतना ज़्यादा सन्नाटा हो रहा था कि डर लग रहा था। फिर मैं वेट करते 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 फिर मैंने कहा यार चलो। मुस्लिम जो था वो मुझे जो है ना और डरा रहा था कि इतना अंधेरा हो रहा है, और वो भागे जा रहा था और मैं कही थी ओए अंधेरा हो रहा है, इधर आ जाओ, वहाँ नहीं जाओ। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मजालीस में, और ये मैं आपको इमाम बारगाह दिखाती हूँ। माशाल्लाह 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 से बहुत अच्छा इमाम बारगाह, बहुत प्यारा इमाम बारगाह था कि मैंने इसकी वीडियो बनाई। और इस इमाम बारगाह में एक अजीब सी जो है ना ऐसा महसूस होता है कि
बहुत ज़्यादा सा एक जो है ना रोब है, रोब जिसे कहते हैं ना। और आप नॉर्मली जो पंजे होते हैं अलम वगैरह के वो अलग होते हैं, लेकिन इधर के पंजे वगैरह सब अलग थे। तो अजीब सा रोब था इस इमाम बारगाह में। तो मजलिस बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हदीस हुई। और फिर जब मैं घर वापस आई तो मेरा फेवरेट शो पीस कहेंगे या क्या कहेंगे, ये डस्टबिन में था और ये टूटा पड़ा था। और फिर मैंने इसको यकीन जाने डस्टबिन से निकाला है, और डस्टबिन से निकालने के बाद फिर मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की और मुझे इतना गुस्सा आया। फिर मैंने आराम से पूछा ये किसने किया, तो फिर पता चला कि इसके अरहम के पापा ने ये गलती से जो है तोड़ दिया। आई डोंट नो। फिर खैर मैंने इसको डस्टबिन से निकाला और डस्टबिन में भी डाल दिया। मैं इसको कुछ ना कुछ कर ही लेती, डस्टबिन में डाल दिया। फिर मैंने इसको निकाला, फिर मैंने इसको वॉश वगैरह किया। अब मैंने कहा अब ये चलना तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसको सेट किया क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद था। और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आते थे और सब बोलते थे हमें चाहिए हमें चाहिए, तो मैं ये किसी को भी टच करने नहीं देती थी, किसी को भी। इवन मैं अपने बेटे को भी टच करने नहीं देती थी कि कहीं ये टूट ना जाए। ये जो पूरा राउंड था ना, इसके ऊपर ये एक गर्ल बनी हुई है और एक बॉय बना हुआ था, और ऊपर राउंड था शीशे का ना, वो था। तो ये इतना प्यारा सा था और मेरा दिल इतना दुख। फिर मैंने इसको इतना जोड़ने की कोशिश की और मेरा दिल टूट गया इसके शीशों के साथ। खैर फिर काइंडली गाइस सब्सक्राइब माय चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, कंजूसी ना किया करें।